नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख रहे थे। इसके हम कुछ अभियान को देखे, आक्रमण को देखे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए हेडिंग दीजिएगा, चित्तौड़ आक्रमण। यह कब होता है? तो 1303 एडी में। देखिए चित्तौड़ का शासक कौन है? रावल रतन सिंह। और इसके दो सेनापति हैं। ये दो कौन हैं? गोरा और बादल। और इसके यदि पत्नी देखें, पद्मिनी। इस पर आक्रमण कौन कर रहे हैं? दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी एक के। इस पर क्या किया? अटैक, आक्रमण। जब आक्रमण किए तो ये जो रतन सिंह है और इसके सेनापति, ये दोनों जो है कि केसरिया करते हैं। केसरिया। और ये जो पत्नी है ये जौहर। जब केसरिया और जौहर मिलता है तो क्या बनता है? साका। ये आक्रमण क्यों हुआ यदि देखें तो एक पंडित रहता था, राघव चेतन। रावल। ये जो पंडित है इसके और रतन सिंह के बीच कुछ अनबन होते हैं और ये जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले जाते हैं। ये जब गए यहाँ पर तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहता है, ये जो पद्मावत है रतन सिंह की पत्नी काफी खूबसूरत है। ये जब कहे तो इन्होंने जो है कि इसी के कारण, इसी के कहने पर ये क्या किए? आक्रमण किए। जब आक्रमण किया तो इसमें क्या किए? रतन सिंह और इसके सेनापति गौरा बादल, केसरिया और पत्नी जौहर कर लिया। ये जौहर क्या होता है? तो आग जलाकर आंगन में, और इसके जो भी दासी और रानी होते हैं घूमते रहते हैं। ये केसरिया में क्या होता है? सिर पर पट्टी बांधकर युद्ध करने के लिए निकलते हैं। जब तक जीत नहीं जाते हैं वापस नहीं आते हैं। मर जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। तो ये सभी क्या करते थे? प्रांगण में आग लगाकर घूमते थे। जब पति आ जाते थे जीत कर तो ये आग में पानी डालकर भुता देते थे। यदि नहीं आते थे तो ये सभी जो है कि दासी सहित रानी इसमें कूद जाती थी अस्तित्व की रक्षा के लिए। तो पंडित राघव ने जब इसके यहाँ गया आक्रमण करने के लिए कहे तो इसमें क्या हुआ? इसका हार हो गया रतन सिंह का। इसका क्या हुआ? जीत। जब जीत हुआ तो इसका ये जो चित्तौड़ है इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। नाम चेंज। क्या क्या? खिजराबाद। और देखिए मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। ये जो मलिक मोहम्मद जैसी है
शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। शेर शाह सूरी के दरबार में। ये कब की बात है? तो 1540। ये जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इसके द्वारा पद्मावत बुक लिखा गया है। बुक पद्मावत। ये जो पद्मावत बुक है, इसमें चित्तौड़ का वर्णन है। चित्तौड़ का वर्णन। तो देखिए यहां तक क्या देखिए, चित्तौड़ पर आक्रमण देख रहे हैं, कब किया? तो 1303 एडी में। ये चित्तौड़ आक्रमण के ऊपर इस पे जो है कि एक मूवी भी बना हुआ है, पद्मावत, जिसे आप सभी देख सकते हैं, जिसमें इन बातों को बेहतर आप सभी समझ पाएंगे। ये आक्रमण का कारण क्या होता है? इसके यहाँ जो पंडित रहते हैं, राघव रतन, राघव चेतन, ये क्या होता है, जब रतन सिंह के बीच मुठभेड़ होते तो ये भागकर चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, और अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए कहता है। किस उद्देश्य से? तो इसके पत्नी काफी सुंदर होते, इस उद्देश्य से। तो इसमें जो है कि रतन सिंह और इसके सेनापति गोरा और बादल क्या किया, केसरिया और पत्नी जौहर कर लेती है, जिससे क्या बना, साका। और इसमें क्या हुआ, ये रतन सिंह की हार और अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुए। जब जीत हुए तो इसका नाम, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया, खिजराबाद। और मलिक मोहम्मद जैसी, ये 1540 एडी की बात है। ये किसके समय की बात है? तो शेरशाह सूरी के दरबार में ये रहते थे। और इन्होंने एक बुक पद्मावत लिखे हैं, जिसमें चित्तौड़ का वर्णन है और इन आक्रमण का भी जिक्र है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा, जालोल पर आक्रमण। आक्रमण ये कब करता है? तो 1305 एडी। देखिए आक्रमण के यदि कारण देखें तो इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। इन फिगर को हम पहले भी समझ चुके हैं कई बार। यहाँ पे क्या है? तो गुजरात। और यहाँ पर क्या है? जालोल। यहाँ के शासक कौन है? कान्हर देव। और यहाँ पर क्या है? मेवाड़। शासक समर सिंह। यहाँ क्या है? दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी एक है। इसके सेनापति दो हैं। सेनापति उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां, नुसरत खां। ये उलूग खां और नुसरत खां के
समय, इस ये दोनों सेनापति जो है कि इन दोनों के मदद से ये जो है कि गुजरात पर आक्रमण करते। जब गुजरात पर आक्रमण किया तो इस रास्ते से ये आए तो यहाँ मेवाड़ के शासक इन्होंने क्या किया, टैक्स लिया, टैक्स लिए, ठीक। और उसके बाद ये सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, ये क्या है, मंदिर है। जब इसे लूट कर ये जा रहे होते हैं तो इस रास्ते से जब ये लौट कर गए तो क्या किया, ये जो जालोर के शासक कान्हर देव हैं, इन सोमनाथ मंदिर को इसके अवशेष को जो खंड थे उसे छीनकर क्या किया, 5 अलग-अलग स्थानों पर, 5 स्थान पर स्थापित कर क्या किया, मंदिर का निर्माण। इन सभी को पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसी के कारण जो है कि जालोर पर आक्रमण किया। कारण क्या है, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे होते हैं तो इनसे छीनकर 5 अलग-अलग स्थानों पर क्या किया, मंदिर का निर्माण किया। तो अब देखते हैं आक्रमण। तो एक बार इनको पहले देख लेते हैं फिर उनको देखेंगे। क्या देखें हम, ये एक राजस्थान का फिगर देखिए थोड़ा मोड़ा बनाए है। यहाँ पर क्या है, मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन है, समर सिंह। इन्होंने क्या किया, टैक्स लिया। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे होते हैं, जालोल के शासक कान्हर देव, ये क्या किया, इनको छीनकर 5 अलग अलग स्थानों पर मंदिर का निर्माण किया। और इसके सेनापति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी के उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जालोर, शासक कौन है, कान्हर देव। पुत्र वीरम देव। और इधर कौन है, दिल्ली, दिल्ली में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके सेनापति देखिए, सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी। तो एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व पर ये क्या करते हैं, आक्रमण किया इनके ऊपर। जब आक्रमण करता है तो इन दोनों के बीच संधि हुआ। क्या हुआ, संधि। जब संधि हुआ तो इस संधि में कहा गया ये जो वीरम देव है इनका पुत्र, ये दिल्ली दरबार में रहेंगे, अलाउद्दीन के दरबार में रहेंगे। तो ये कहाँ चले गए, अलाउद्दीन के दरबार। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। यहाँ कौन है, एक के, और यहाँ पर इसकी एक पुत्री रहती है, फिरोजा, फिरोजा। और यहाँ पर कौन आ गए, वीरम देव। जब ये यहाँ रहने लगे तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, प्रेम हो गया, लव। जब लव हो गया तो विवाह का प्रस्ताव लेकर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है कान्हर देव के यहाँ गए। कहाँ गए, कान्हर देव, विवाह का प्रस्ताव। लेकिन कान्हर देव ने लौटा दिया। जब लौटा दिया तो आगे जो है कि इन्होंने क्या किया, इनका बदला भी लिया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, प्रस्ताव को क्या क्या ठुकराया। तो देखिए क्या देखे,
जालोर के शासक कौन थे? कान्हड़ देव, इनके पुत्र वीरम देव। और दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, इनके सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी है। इनके नेतृत्व में जब आक्रमण हुआ तो इसमें क्या हुए? संधि हुआ। संधि में वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने के लिए कहा गया, यानी कि ये अलाउद्दीन के दरबार में आ गए संधि के अनुसार। इनके एक पुत्री रहती है फिरोजा, ये कौन है? पुत्री। जब इनसे लव हो गया तो प्रेम विवाह का प्रस्ताव लेकर जालोर गए। जब जालोर गया तो इन्होंने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि ये कान्हड़ देव, ये कौन है? हिंदू। हिंदू और ये कौन है? मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम होने के कारण ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो फिर ये क्या करते हैं? इन पर आक्रमण। तो देखिए उन आक्रमण को देखते हैं। चलिए तो इनको मिटाते हैं, देखते हैं। ये 1305 में इसके दरबार में आए। 3 साल बाद ये फिर आक्रमण लड़ता है। जालोर पर आक्रमण 1308 एडी। तो देखिए जालोर पर जब आक्रमण करते हैं तो ये क्या क्या किया? यहाँ पे एक है सिवानी फोर्ट। सिवानी फोर्ट, इस पर आक्रमण कब करते हैं? 1308 एडी। और यहीं पर क्या देखे? जालोर। इस पर आक्रमण कब करता है? 1311 एडी में। और इसका नाम चेंज कर दिया। जब आक्रमण किया तो क्या क्या? नाम चेंज। इसका नाम कर दिया जलालाबाद। और इसका नाम बदल कर किया खेराबाद। और यहीं पर एक जो है कि फिरोजा मस्जिद का निर्माण किया। फिरोजा मस्जिद का निर्माण। तो देखिए क्या देखे, जालोर के शासक कौन थे? कान्हड़ देव। जब विवाह का प्रस्ताव लेकर के गया तो इन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। ठुकरा दिया तो इसी के कारण क्या किए? फिर आक्रमण किए। तो देखिए जालोर पर आक्रमण फिर कब किया? 1308 एडी में। जब 1308 में आक्रमण किया तो यहीं पर एक सिवानी फोर्ट होते हैं जिस पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर इसका नाम बदल कर क्या किया? खेराबाद। और उसके बाद जालोर पर जब आक्रमण किया, कब किया? तो 1311 एडी में। और इसका नाम चेंज कर क्या किया? जलालाबाद। यहीं पर जो है कि एक फिरोजा मस्जिद का भी निर्माण करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।